ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते बंधुओं। देवी देवताओं की जब गिनती करते हैं हम हिंदुओं के देवी देवताओं की, तो आपने बहुत सामान्य रूप में सुना होगा कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता। लेकिन क्या 33 करोड़ से हमारा पेट भर जाता है? क्या 33 करोड़ से हमारा काम चल जाता है? हम देखते हैं उससे भी हमारा काम नहीं चलता। तो उन 33 करोड़ के अलावा हमने अपने खेत में, बाग में, गांव के किनारे पर, मंदिर के बाहर कुछ ईंट पत्थर चुनकर अपने अपने पर्सनल देवी देवता भी बनाए। अगर इन पर्सनल देवी देवताओं की बात करूं कि पर्सनल देवी देवता कितने हैं, तो ये भी एक हिंदू के हिस्से में कम से कम 5 देवी देवता आ जाएंगे। इतने देवी देवता होते हैं। हरिद्वार के पास एक गांव है पंजनेड़ी, वहां एक बार मैं गया था तो पूरी कॉलोनी थी देवताओं की। मुझे लगा वहां 60-70 से कम देवी देवता नहीं होंगे। हालांकि ये अच्छा है, कम से कम सर्दी गर्मी में रात बिरात में चाय पानी की जरूरत पड़े तो एक दूसरे के दूध चीनी तो ले सकते हैं, खत्म हो जाए तो। अकेला भी देवी देवता किसी का बना होता है खेत में तो उस बेचारे का तो क्या ही होता होगा। तो अगर एक हिंदू के हिस्से में 5 देवी देवता आते हैं तो इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 110 करोड़, लेकिन मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर रहा हूं। करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदुओं की 5 से गुना करें तो 500 करोड़ हिंदू, 500 करोड़ देवता बन गए। और 500 करोड़ तो ये हैं, और 33 करोड़ वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी हैं। 35 करोड़ वो भी उठा लो तो मिलकर बनते हैं 533 करोड़। अब ताज्जुब की बात सुनो, हमारा इन 533 करोड़ से भी पेट नहीं भरता। जब 533 करोड़ से भी हमारा पेट नहीं भरता, तब हम जाते हैं मुसलमानों की कब्रों, पीरों और मजारों पे धोख मारने। उन मुसलमानों की कब्रों, पीरों और मजारों पे मत्था फोड़ने तब हम वहां जाते हैं। कोई कलियर शरीफ है, कोई अजमेर शरीफ है, कोई पता नहीं कौन सा शरीफ है, कितनी मजार, कितने 9 गजे, 12 गजे, 3 गजे पीर पूरे देश में भरे पड़े। रेलवे स्टेशन के बीच में, सड़क के बीचों बीच, सड़क के किनारे पर, मंदिर पर अवैध निर्माण करके, और इतने पीर और इतने मजार हैं कि इन मजारों और पीरों की गिनती करना भी असंभव है। ये तो मुझे लगता है 533 करोड़ से भी अतिरिक्त होंगे, इनसे भी ज्यादा होंगे। लेकिन सच में देवी देवता क्या होता है, आओ उस देवी देवता को समझने का प्रयास करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि उन देवी देवताओं की वास्तविक कैलकुलेशन क्या है। मित्रों, भ्राताओं, बंधुओं, देवी देवता किसे कहते हैं इसके संबंध में शास्त्र कहता है, देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति वा देवा। कहते हैं देवता उसे कहते हैं जो देने वाला हो। एक गुण, यानी देवता होने के लिए जो 4 गुणों की जरूरत है, उन 4 गुणों में पहला गुण है देने वाले को देवता कहते हैं। दूसरा, प्रेरणा करने वाले को देवता कहते हैं। तीसरा, प्रकाशित करने वाले को देवता कहते हैं। और चौथा, अंतरिक्ष में रहने वाले को, द्युलोक में रहने वाले को देवता कहते हैं। ये 4 प्रकार के गुण जिसमें होंगे उसे हम देवता कहेंगे। 4 न हो तो कम से कम 3 हो, 3 न हो तो 2 हो, 2 न हो तो न्यूनतम 1 गुण तो जरूर हो इन 4 में से। अगर 1 गुण भी उसमें नहीं होगा तो वो वस्तु देवता नहीं हो सकती। हम उस सत्ता को देवता कहेंगे जिस सत्ता में ये 4 गुण होंगे, क्योंकि ये शास्त्र कहता है, सनातन धर्म का शास्त्र कहता है, देवो दानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति वा देवा। ये देवता की पहचान के 4 लक्षण। तो ऐसे देवता कितने होते हैं? तो ऐसे देवता होते हैं 33 करोड़। नहीं नहीं नहीं, करोड़ नहीं, 33 कोटि। अच्छा, कोटि के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है करोड़ और एक अर्थ होता है प्रकार। जहां जो अर्थ आना चाहिए वही अर्थ लेना पड़ेगा। इससे गलती हो जाएगी अगर हम ऐसा नहीं करें। जैसे आप विचार कीजिए कि मैं किसी के घर पर भोजन करने गया, और जब भोजन करके मैं वहां से, वहां एक छोटी सी बच्ची थी 4-5-6 साल की। वो 5-6 साल की बच्ची मेरा बड़ा ध्यान रख रही थी, मुझे भोजन देती, मुझे पानी देती, मेरा बड़ा पंखा झलती, मैं बड़ा मान लो प्रभावित हो गया उस लड़की से। और वहां से आकर कोई सज्जन मुझे मिले और मैंने उन सज्जन से कहा कि आई वेंट टू दिस दैट होम
एंड इन दैट होम देयर वाज अ स्वीट गर्ल। मान लो मैंने कहा कि वहां एक देयर वाज अ वेरी स्वीट गर्ल, वहां एक बहुत प्यारी लड़की थी। लेकिन स्वीट का अर्थ मीठा भी होता है। एक आदमी इसका अर्थ प्यारा ही लेगा, लेकिन एक गड़बड़ करने वाला आदमी इसका अर्थ मीठा लेगा। वो कहेगा कि भाई आचार्य जी को कैसे पता चला कि लड़की मीठी है? जरूर इन्होंने खाकर देखी होगी। अब खाई तो पता चला कि लड़की मीठी है। फिर वो देखेगा, अच्छा आचार्य जी का नाम क्या है? तो देखा योगेश भारद्वाज। तो फिर वो यहां से अंदाजा लगाएगा, अच्छा भारद्वाज गोत्र के लोग जो हैं वो 10 साल से छोटी बच्चियों को खा जाते हैं। ये अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसे ही जहां जो अर्थ हो, अगर वहां वो अर्थ न लेकर कुछ और कर ले, शब्दों की आकांक्षा, तात्पर्य, आसक्ति और अभिप्राय, ये अगर विदित ठीक ठीक न हो तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, यहां कोटि का अर्थ प्रकार है, श्रेणी है, क्लास है, न कि संख्या है। 33 कोटि देवी देवता, देवता होते हैं 33 प्रकार के। ये 33 प्रकार के देवी देवता कौन से होते हैं? पेन कॉपी उठा लो और लिखते जाना। इन 33 कोटि देवताओं में, पहले 33 कोटि देवताओं में पहले वाले जो होते हैं वो होते हैं 8 वसु। बसाने वाले को वसु कहते हैं। जो हमें बसाने में सहायक है उसका नाम वसु। अब हमें बसाने में सहायक कौन है? तो 5 तो महाभूत हैं जिनसे मिलकर प्रकृति का ये सृष्टि बनती है जिनसे। और वो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 हो गए। छठा, 7वां और 8वां, 3 जो हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उस पृथ्वी के सौर मंडल के ग्रह नक्षत्रों को कहते हैं। तो उसमें 3 चीजें होती हैं, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। तो हमारा चंद्रमा, हमारा सूर्य और हमारे आसपास जो नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह हैं, इन सबको नक्षत्र कह दिया गया। तो 5 तो पहले हो गए थे, 3 ये हो गए, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र। इन्हें वसु कहते हैं, बसाने में सहायक। इनके बिना हम रह नहीं सकते, ना सूर्य के बिना रह सकते, ना चंद्रमा के बिना रह सकते, ना अन्य ग्रहों के बिना रह सकते, ना पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बिना रह सकते। इसलिए बसाने में सहायक होने से इन्हें वसु कहते हैं। लिखते जाना, ये 8 हो गए। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद आदि आदि जो होते हैं, वो जनवरी फरवरी नहीं लगाना, उनका गणित गलत है। फिर किसी दिन चर्चा में बताऊंगा कि उनके गणित में कितनी बड़ी त्रुटि है। अभी तो अपने वाले जो 12 महीने होते हैं, इनका गणित क्योंकि ऐसा है कि 50,000 साल बाद भी एक साल की गणना आप आज ही बैठे बता सकते हो, इसलिए यही गणना सही है। इस कैलकुलेशन को हम लेते हैं। साल के 12 महीने हमें बहुत कुछ देते हैं, फसलें देते हैं, ऋतुएं देते हैं, संवत्सर देते हैं, इसलिए ये भी देवता कहलाते हैं। तो 8 और 12 हो गए 20। इसके बाद 11 होते हैं रुद्र। रुद्र कहते हैं रुलाने वाला, जो हमें रुलाने वाला होता है उसे रुद्र कहते हैं। तो शरीर को छोड़कर जाते हैं प्राण। शरीर में 10 प्राण होते हैं, 5 स्थूल प्राण होते हैं और 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं। तो 10 तो ये प्राण रुद्र हैं, क्योंकि जब प्राण शरीर को छोड़कर जाते हैं दुनिया रोती है। और एक इसमें जीवात्मा और जोड़ लीजिए, तो 10 और 1 11 हो गए, रुद्र 11 हो गए। इनके नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग। 10 तो प्राण हो गए और 11वां हो गया मन। ये 11 प्राण, ये 11 रुद्र जब शरीर को छोड़कर जाते हैं दुनिया रोती है, उसके संबंधी रोते हैं जिसके निकल गए हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र कहा जाता है। अब 8 पहले थे, 12 बाद में थे, तो 20 हो गए। 11 ये जोड़ लीजिए तो कितने हो गए? 31। 32वां देवता होता है इंद्र। इंद्र का मतलब होता है आकाश में कड़कने वाली बिजली। जो बिजली होती है, विद्युत को संस्कृत भाषा में इंद्र कहते हैं। अब इंद्र का अर्थ वो नहीं लगा लीजिएगा जो टीवी में आप देखते हैं। टीवी में एक इंद्र दिखाते हैं ना, जो शराब पीता रहता है और कहीं अप्सरा रख रखी है, उनका डांस देखता रहता है, डांस बार खोल रखी है इसने। और इसे एक चीज से बहुत चिढ़ है कि धरती पे कोई भगवान का नाम लेने नहीं लगे, अगर कोई उपासना करने लगे तो वज्र लेकर उसे मारने दौड़ता है, इसका सिंहासन हिल जाता है। तो ऐसे आदमी को कोई भी अच्छा आदमी मानेगा क्या? ये तो अच्छा आदमी नहीं है, तब ये देवता कैसे हो जाएगा? तो वो लोगों ने कल्पना कर रखी है, ऐसा नहीं है। इंद्र कहते हैं विद्युत को, आकाश में रहता तो बादलों पर ही है, लेकिन ये आकाश में जो कड़कने वाली बिजली है उसका नाम इंद्र है। हाँ, जो आपके घरों में तारों में थोड़ा थोड़ा दौड़ रहा है, ये भी इंद्र का छोटा भाई है। तो इस इंद्र को भी जोड़ो। 31 पहले हुए थे, एक और हो गया, टोटल मिलकर हो गए 32।
35वां देवता होता है प्रजापति। प्रजापति कहते हैं प्रजा का पालन करने वाला, जो प्रजा का पालन करने हारा होता है उसे प्रजापति कहते हैं। अब प्रजा का पालन कौन करेगा? तो प्रजा का पालन करता है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ को यज्ञ कहा जाता है। हवन जिसे आप कहते हो, यज्ञ कहते हो। यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं होता, स्वाहा स्वाहा करके जब आप आहुति देते हो केवल उसी का नाम यज्ञ नहीं है। जब आप संसार के गरीब लोगों को सुख पहुंचाते हो, परोपकार के जितने भी काम है वो सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। यही प्रजापति है, ये संसार का पालन करने वाला है। एक वैज्ञानिक लैब में बैठकर जब सोलर प्लेट बनाता है जिससे सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके संसार को लाभ पहुंचाया जा सके, तो वो यज्ञ कर रहा है। एक सेठ जी जब कंबल बांटते हैं अंधेरी रात में ठिठुरते हुए लोगों को, तो वो यज्ञ कर रहे हैं। जब एक माँ चिड़ियों को दाना डालती है, उनके लिए पानी भर के रखती है, तो वो यज्ञ कर रही है। जरूरी नहीं आप स्वाहा स्वाहा ही कर रहे हैं, आपने चिड़ियों के लिए दाना रखा है, आपने चिड़ियों के लिए पानी भरकर रखा है, ये भी यज्ञ है। तो संसार में जितना पुरुषार्थ है, जिस पुरुषार्थ से संसार का कल्याण होता है, उस सबको हम प्रजापति कहते हैं। और ये जो प्रजापति है ये 33वां देवता है, तो टोटल मिलकर 33 कोटि देवता हो गए। इन 33 कोटि देवताओं को हम जड़ देवता कहते हैं। हालांकि मैंने इनमें एक चेतन भी गिनवाया है, जीवात्मा भी इनमें गिनवाया था, वो चेतन है। तो यूं कह लीजिए 32 कोटि जड़ देवता हैं और एक चेतन है। लेकिन बिना शरीर के तो आत्मा भी जड़ जैसा ही होता है, इसलिए उसकी गिनती इनके साथ कर ली जाती है। इसके बाद 5 आते हैं चेतन देवता। ये तो जड़ देवता गिनवाए, अब 5 चेतन देवता गिन लो। 5 चेतन देवता होते हैं माता, पिता, आचार्य, पति और पत्नी। कितने हो गए? बोलो कितने हो गए? संख्या कितनी हो गई? हैं? दोबारा गिनो, दोबारा गिनो। माता पिता, आचार्य, पति और पत्नी कितने हो गए? 5। हाँ 4 हुए हैं, ध्यान से सुनो। 4 हुए, 4 हुए, 4 मैं बताता हूँ, सुनो। अब स्पीकर नहीं खोलना, माइक नहीं खोलना। माता पिता आचार्य, पति पत्नी तो एक ही देवता है ना। मेरे लिए गिनो तो मेरे माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति थोड़ा होगा, और मेरे आचार्य, ये 4 देवता हो गए। माता पिता आचार्य और पति पत्नी एक ही देवता है। 5वां देवता होता है अतिथि देवता। माता पिता आचार्य पति पत्नी और अतिथि, ये 5 चेतन देवता हैं। माता पिता आचार्य की करनी चाहिए सेवा और शुश्रूषा, ठीक है। तो ये अच्छा 1 मिनट, मैंने जड़ देवताओं की पूजा नहीं बताई, पहले जड़ देवताओं की पूजा बता देता हूं, फिर चेतन की तरफ चलेंगे। जड़ देवताओं की पूजा का तरीका होता है उनसे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना। जैसे पृथ्वी की पूजा करनी है, तो पृथ्वी की पूजा कौन करता है? एक व्यक्ति पृथ्वी की पूजा करता है। वो मिट्टी का ढेला लेकर उसके ऊपर काले पीले नीले नीले धागे बांधता है, उसके ऊपर लड्डू डालता है, हल्दी डालता है, सिंदूर डालता है, चावल डालता है। ये धरती की पूजा कर रहा है। और एक किसान है जो खेत में सर्दी गर्मी बरसात भयानक ठंड में घुटनों तक पानी में घूमता हुआ उसमें फसल को पैदा कर रहा है, और जितना गेहूं बोता है उससे हजारों गुना अन्न उत्पन्न करके संसार के पेट की क्षुधा को शांत करता है। सोचो धरती की सच्ची पूजा कौन कर रहा है? वो भाई साहब तो जितना लड्डू डाला है उसे भी खराब ही कर रहे हैं। सूर्य की पूजा कौन करता है? सुबह सुबह उठकर सूरज की ओर मुख करके जल देने वाला, या सूरज की ऊर्जा को संसार के लिए नियंत्रित करके उपयोग करने वाला? कौन सूरज की पूजा करता है? पूजा का मतलब होता है सत्कार करना, अर्थात उन चीजों से अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना। अब जैसे मान लो ये मोबाइल फोन है आपके हाथ में, इसकी पूजा कैसे करोगे? हैं? एक पूजा का तरीका तो ये है, इस पर तिलक चढ़ाओ, उसके बाद चावल छिड़को, इसके ऊपर 1 लोटा पानी डालो, उसके बाद एक नारियल उठा के इसके ऊपर फोड़ दो। अच्छा बताओ, देवता की पूजा हुई कि देवता की हत्या हुई? ये तो तुमने देवता को मार डाला, बेचारा देवता ही मर गया। इसकी पूजा का तरीका है, इस मोबाइल को ठीक रखो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, बार बार नीचे गिरे नहीं, इसके ऊपर गार्ड चढ़ा कर रखो, आगे पीछे इसके गार्ड, इसके भीतर का सॉफ्टवेयर ठीक से काम करे उसका ध्यान रखो, इसके ऊपर का हार्डवेयर ठीक से काम करे उसका ध्यान रखो, इसकी चार्जिंग ठीक रखो, ये सब चीजें, इसका कोई दुरुपयोग ना करो। ये इस देवता की पूजा है। जड़ देवताओं की पूजा है उनसे यथा योग्य अपने लिए उपकार ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। चेतन देवताओं की पूजा, चेतन देवता मैंने बता दिया, उनकी पूजा बता देता हूं। माता पिता और आचार्य, इनकी करनी चाहिए सेवा और शुश्रूषा। सेवा का मतलब होता है टहल करना, भोजन छादन वस्त्र आदि देना, और शुश्रूषा का मतलब होता है उनकी कही गई बातों को सुनना,
और जो उसमें से वेदानुकूल और अच्छी बातें हैं उनका पालन भी करना। मतलब सब बातों का पालन नहीं करना, माता पिता की सब बात नहीं मानी जाती। देखो उल्टी शिक्षा दे रहा हूं। दुनिया में लोग कहते हैं माता पिता की सब बात माननी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं माता पिता की सब बात नहीं माननी चाहिए। माता पिता की वही बात माननी चाहिए जो मानने लायक है। कई बार माता पिता गुस्से में आकर कहते हैं जा कुएं में कूद के मर जा, तो क्या ये मानने वाली बात है? कई बार माता पिता गुस्से में आके कह देते जा रेल के नीचे कट के मर जा, तो ये क्या मानने वाली बात है? ये मानने वाली बात नहीं है। माता पिता की वही बात माननी चाहिए जो वेदानुकूल, समाजोन्नति और आत्मोन्नति में लाभदायक हो, उसे ही मानना। किसी के पिता शराब पीते हैं और उससे कहते हैं जा बेटा एक बोतल शराब लेके आ, तो क्या माननी चाहिए? नहीं माननी चाहिए, उपेक्षा करके निकल जाना चाहिए। माता पिता और आचार्य, इनकी सेवा और शुश्रूषा दो कर्म है जो इनकी पूजा का तरीका है। अपने आचार्य को, माता पिता को घुटनों के बल बैठकर माथे को उनके पैरों में रखकर इस तरह दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। आजकल एक हाथ से पैर छूने की न जाने कहां से ये परंपरा चल पड़ी है। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग एक हाथ से पैर छूते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कोई एक हाथ से पैर छू दे तो उसे डंडे पड़ते थे। आजकल तो कोई ध्यान ही नहीं देता, और पैर भी ऐसे छूने लगे हैं कि वो चरण तक तो जाते ही नहीं है, घुटना छू लेते हैं, घुटने से ही वापस लौट आते हैं। घुटने तक झुका जरा सा, बेचारे की कमर में शायद दर्द है और ये सीधा हो जाता है। ये अजीब किस्म की परंपरा चल पड़ी है। तो इसलिए अपने आचार्य माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। जब आवश्यकता हो तो साष्टांग और दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बैठकर माथा टेक कर प्रणाम करना चाहिए। उनकी हर प्रकार की सेवा टहल सब कुछ करना चाहिए। और कभी कभी माता पिता गुस्से में आकर कुछ गलत बात भी कहें तो उस समय चुप रहकर उनकी बातों की उपेक्षा करनी चाहिए। माता पिता की और बिल्कुल चुपचाप उनकी बातों को सुने। माता पिता और आचार्य की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उनकी टहल करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। और उनकी बुरी बातों को अगर वो कभी कठोर बोल दें तो उन कठोर बातों को केवल सुनना चाहिए शांत रहकर। ये उनकी पूजा का तरीका है। पति पत्नी की पूजा का तरीका है कि पति पत्नी एक दूसरे को देवता के दृष्टिकोण से देखें। पतियों का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नियों को देवी कहकर पुकारें, और पत्नी का कर्तव्य है वो अपने पतियों को देवता कहकर पुकारें। आजकल तो मैडम कहते हैं ना, मैडम। मैडम का क्या मतलब होता है? नेट पर सर्च करना। मैडम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सर्च करना। और जब सर्च करोगे तो वहां मैडम का अर्थ होता है ए लेडी हु इज हेड इन चार्ज ऑफ अ ग्रेट ब्रोथल हैविंग मैनी प्रोस्टिट्यूट्स। एक ऐसा वेश्यालय जिसमें बहुत सारी वेश्याएं रहती हों, उसका जो हेड होती है, ऐसी स्त्री को मैडम कहा जाता है। मैडम का अर्थ सभ्य महिला भी होता है। मैडम के कई अर्थ होते हैं, लेकिन मैडम का एक अर्थ ये भी है, वो जो सभ्य महिला आदि हैं वो तो उन्होंने बाद में चलाए हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैडम का वास्तविक अर्थ यही होता है। और हम तो अपनी पत्नियों को कह देते हैं जी हमारी मैडम घर पर है। भैया ये मैडम है, और गंदी गाली नहीं मिली तुझे पत्नी को देने के लिए। पत्नियां तो फिर भी आजकल पतियों को कहीं ना कहीं देवता, पति, परमेश्वर और बहुत सारी चीजें मानती हैं, लेकिन पति पत्नियों को क्या शब्दों से बुलाते हैं और क्या मानते हैं ये आप लोगों का अपना विषय है, मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। लेकिन एक दूसरे को पति पत्नी देवी देवता माने, और पत्नी ही आपकी गुरु है, ये आपको ठीक रास्ता दिखाती है, उसकी बात माने। कभी कभी वो कठोर बोल जाती है, या हो सकता है कि वो अपने स्त्रियोचित व्यवहार के कारण कोई ऐसी बात कह दे जो आपको अनुकूल न पड़े, तो उसे ऐसे ही सुनो जैसे माता पिता आचार्य की बात को शांति से सुनते हैं और उपेक्षा करते हैं, वैसे ही सुनो। पलटकर जवाब देने से झगड़ा होता है। तो पत्नी के साथ क्या कहते हैं? जाया पत्ते मधुमतिम वाचम बदतु शंतिवान। जाया का कर्तव्य यानी पत्नी का कर्तव्य क्या है? पत्नी अपने पति से मीठा बोले। और पति का कर्तव्य क्या है? कहा वाचम बदतु शंतिवान। अगर क्रोधित भी हो पत्नी तो उसकी बात को पहले ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद मीठा ही बोले सोच समझ के। बोलो झगड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। फिर एक देवता होता है अतिथि, बिना तिथि के घर में आने वाला, बिना घोषणा किए आने वाला, उसे अतिथि कहते हैं। और बिना घोषणा किए घर में आता है विद्वान, बिना घोषणा किए आता है सन्यासी, वानप्रस्थी या ब्रह्मचारी। तो इनकी भी सेवा शुश्रूषा, भोजन छादन सब प्रकार से इनका रक्षण पोषण करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी बिना घोषणा के तो आतंकवादी भी आ जाता है, डाकू और चोर भी आ जाता है, तो उसकी भी सेवा करो। बस उसकी सेवा दूसरी है, उसके लिए जूते हैं, लाठी है, डंडा है, पुलिस है, उसकी सेवा के तरीके दूसरे हैं। सेवा उसकी भी जम के करो, इतनी सेवा करो
कि ये अतिथि दोबारा नहीं आए, और पहले वाले अतिथि की इतनी सेवा करो कि वो बार बार आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए 33 कोटि जड़ देवता, 5 कोटि चेतन देवता, टोटल कितने हो गए जुड़कर 33 और 5 38। और इन देवताओं का भी एक देवता होता है, देवताओं के ऊपर भी एक देवता होता है। तो देवताओं का देवता होता है देवों का देव महादेव। देवों का देव महादेव यानी परमपिता परमात्मा, यानी वो परमपिता परमात्मा जो इस सारी सृष्टि को जन्म देता है, इसका संचालन करता है और इसका प्रलय करता है। उसी परमपिता परमात्मा को हम देवों का देव महादेव कहते हैं। वही परमपिता परमात्मा है, वही निराकार चेतन सत्ता, सर्वव्यापी सर्वज्ञ चेतन सत्ता, वही कर्ता धर्ता, सबका पालन पोषण करता, वही परमपिता परमात्मा सब देवों का देव है। वो हमारा भी देव है और इन देवताओं का भी देव है। इन देवों की भी सृष्टि वही करता है और हमारी भी सृष्टि वही करता है। उससे ज्यादा पूजनीय कोई नहीं। उसकी पूजा कैसे करते हैं यह हम कल के विषय में बताएंगे, आज केवल इतना ही। उसकी पूजा कैसे करते हैं, कैसे उसे पूजा जाता है, देवों के देव महादेव को, परमपिता परमात्मा की पूजा कैसे होती है, ये कल के विषय में अच्छे से बताऊंगा। आज तो इसी में